जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पाठशाला सोनपुर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम लोग अपने एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको 4-5 बातें याद रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि आप पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या और परिमेय और अपरिमेय। इतना चीज़ आपको पता है तो आप इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव चुटकी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में हम आपको जल्दी में समझा देते हैं ये होते क्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या याद रखना हुआ कि जो हम लोग का गिनती के पहले प्राकृत संख्या बताते हैं। प्राकृत संख्या जितना भी हम लोग का 1-2 पढ़ते हैं ना बच्चा से, हम लोग बच्चा में तो वही पढ़े होंगे 1 2 3 4 5, ये जितना भी संख्या होता है 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो आपको बच्चा में सिखाया होगा कि बउआ 1 से लेके 100 तक लिखा जाता है, लेकिन नहीं, आप 10th क्लास में हैं तो इसलिए आपको याद रखना है कि गिनती की संख्या कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो जो आपको प्राकृत संख्या पता हो गया तो याद रखना है कि जो हम लोग का गिनती की संख्या होता है ना उसमें अगर हम लोग शून्य शामिल कर लेते हैं तो हम लोग का हो सकता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो पूर्ण संख्या होता है कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको बताना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है और गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या याद रखना बुआ कि वो ऐसी संख्या होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपसे हम पूछे कि बुआ सम संख्या कौन कौन हो सकता है, तब बोलेगा 2 हो सकता है, 4, 6 और 8। इसी तरह जो 2 से कटने वाला है उसे सम संख्या, और जो 2 से नहीं कटेगा उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3, देखो 3 कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। उसी तरह हुआ 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब तो नहीं कटेगा ना 2 से, तो इसे हम लोग कहेंगे विषम संख्या। ठीक है, अब देखो अभाज्य, अभाज्य और भाज्य, स्वाभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, यहाँ से हम लोग का ये जितना भी है चारों पांचों ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है हुआ कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और केवल 1 से कटे। ठीक है, क्या कटे हुआ, अपने आप से मतलब स्वयं से कटे और केवल 1 से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या समझ में आ गया ना कि अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद देखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वो 1 से भी कटेगा और दो दो ये क्या करेगा, 1 से भी कटेगा या 2 या 2 से अधिक अंकों से कट सकता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर मान लो 9 है। ठीक है, तो 9 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 9 1 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा और 9 9 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, जैसे कि 3 है तो 3 देख लो, 3 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में याद रखना है केवल अपने से कटे और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि अपने आप से कटे और किसी और संख्या से भी कट सकता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या आपको याद रखनी है कि स्वअभाज्य संख्या का हमेशा HCF जो होता है ना, HCF स्वअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, हो सकता है कि इसमें भी हो। ठीक है, तो याद रखना हुआ आपको कि स्वअभाज्य संख्या जो होता है उसका HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये देखो परिमेय अपरिमेय, वास्तविक रूप से हम लोग को यही दो चीज़ में इसमें घुमाता है हम लोग का एग्जाम में। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको याद रखना है कि वैसी संख्या होती है जिसे हम लोग P/Q के में रूट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखना है कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना ये रूट में नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई संख्या रूट में दिया गया हो, आपसे पूछे कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है, यानी रूट में दिया हो ना, वो जरूर, अगर मान लो रूट में दिया है 16। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा जो रूट में संख्या है ना ये किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आप बताइएगा कि सर 16 जो है 4 का स्क्वायर है, इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब अगर परिमेय संख्या रूट में भी देगा ना, रूट में देगा तो हम लोग चेक करेंगे किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है। यदि किसी संख्या का स्क्वायर है तो परिमेय बन जाएगा और नहीं हैगा तो
अपरिमेय रहेगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या बस एक ही बात याद रखो कि अपरिमेय संख्या रूट में होता है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। देखो, तो ये जितना भी संख्या है ना, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है। चलो अब इससे आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी बनेगा। देखो कैसे बनेगा। देखो, तो देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि 100 अभाज्य संख्या जो होता है उसका मौसा हमेशा 1 होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 1, तो इसको उड़ा दीजिए, हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, अब देखो फिर कह रहा है बुआ कि 2 या 2 से करे कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है। करिए कोई दूगो संख्या होता है, तो मान लो कोई दूगो संख्या है, ए है और बी है, इसको गुना कीजिएगा ना, आपको आ जाएगा 2166। ठीक है, और कह रहा है कि उनका जो मौसा है ना, उसका मौसा हमको दे दिया है, उसका मौसा कितना दिया है, उसका मौसा निकाल के 19 दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि लौसा बताइए। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि इसका फार्मूला होता है कि लौसा गुना मौसा बराबर होता है ए गुना बी। ठीक है, तो ए गुना बी का तो हमको दे दिया। अब देखोगा हमको लौसा नहीं पता है, लौसा को इंग्लिश में बोलते हुए एलसीएम। ठीक है, अब मौसा मतलब एचसीएफ, ये तो हमको 19 दिया तो 19 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये हमको क्या है कि कोई दूगो संख्या का दे दिया है, तो कितना दिया है हम लोग का 2166 दिया है। ठीक है, अब देखो अगर इसको ये तो इसको साथ गुना में है, इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी हम लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 2166 अब बट्टा कितना हुआ 19। ठीक है, अब आप लोग को भाग आता होगा, तो 19 से क्या कीजिए 2166 को भाग कीजिए, तो देखिए एक बार में लगेगा 19। ठीक है, और यहाँ से देखो घटेगा तो कितना बचेगा होगा 11, तो 2 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 6, फिर एक बार में लग जाएगा 19, तो 19 लगा दो, फिर घटा लो, यहाँ से लगो तो 16, तो ये बचेगा 7, ये कट गया तो बचेगा 6। अब देखो 19 के पारा में 76 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है ना, तो ये 4 बार में पूरा पूरा कट गया। तो देखिए आपका आंसर कितना है 114। तो इसमें ऑप्शन देखो कहीं है 114, देखो तो, देखो यहाँ पे है इस ऑप्शन नंबर सी, तो ये है आपका 114। ठीक है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, टाइम कैसे नहीं लगेगा, आपको पता रहेगा, आप पढ़े होंगे सब्जेक्टिव कहीं भी, तो आपको कोई सर बताए होंगे कि बउआ कि कोई भी संख्या, ये तो आपको फार्मूला याद रखना, तो ये बन जाएगा। यानी कोई भी दूगो संख्या देगा, उसका मान लो दूगो संख्या दे दिया, हमको मौसा दिया था, लौसा पूछना है, तो इसका एलसीएम तुरंत निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह निकलना है। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ी आसान है, कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो लौसा बताइए। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात बताते हैं, कह रहा है कि ए बराबर कितना दिया है 2⁻³ 3 गुना और 5, और बी बराबर हमको दिया है 2⁻4 और 5 गुना 7, ये हमको दिया है, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि लौसा बता दीजिए क्या होता है। तो लौसा बताने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा कि लौसा जब भी निकलना होगा ना, तो लौसा का फुल फॉर्म हमको पता होगा कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ये लोएस्ट होता है, लेकिन इसमें जो होता है ना, जब भी लौसा निकाला जाता है सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी का लौसा निकालेंगे। अगर जो देखो जब सबसे ज़्यादा पावर वाला और साथ में जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको भी लिखा जाता है लौसा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये देखो ये 2⁻4, ये 2⁻3, तो क्यों ज़्यादा हुआ 2⁻4 ज़्यादा है। 5 5 जोड़ा मिला है, दोनों के पावर एक ही है, तो 5 निकल जाएगा। अब देखो 3 के जैसा कोई नहीं है, तो एलसीएम में लिखा जाता है, 7 के जैसा कोई नहीं है, तो एलसीएम में लिखा जाता है। अब सभी को आप गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 2⁻4 है, मतलब 2 कितना बार है 4 बार है, तो पढ़िए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 है, तो 16 25 80 हो जाएगा। और देखिए इस कितना है 21, 16 25 80, और 80 में 3 से गुना कर दो, तो 8 का कितना हो जाएगा 24, 300 कितना हो गया इतना हो गया। अब आपको पढ़ दे इसके पहाड़ा, तो 7 चौक 28 के 0 हासिल कितना हो जाएगा बुआ 2 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 14 2 15 16 कितना 16 80। तो इसमें देखिए कहीं ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 16 80। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से मैथ में बनाया जाता है, ना कि तुक्का मारा जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बुआ आपको सब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है कि एम जो है ना, कोई भी धनात्मक क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है। ठीक है,
मतलब प्लस में संख्या लेना है। हमको पूछ रहा है ना कि कौन ऐसा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा जो विषम संख्या पूर्णांक में रूप हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, ऑप्शन से चेक करना होगा, ठीक है। तो एम के जगह पर हमसे कह रहा है ना कि एम के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लीजिए। तो मान लीजिए हम लोग 1 ले लिए, ठीक है। पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, जीरो भी होता है, सब पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग 1 ले लिए। अब देखो पहला ऑप्शन हम लोग क्या है, पहला ऑप्शन है बुआ कि 4m+2। तो इस जहाँ जो m दिख रहा है वहाँ 1 डाल के चेक करो जल्दी जल्दी। तो 1+2 इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है, सम संख्या, अभी आपको पता है कि 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह इसको चेक कीजिएगा। तो मान लीजिए 1 डालिएगा तो गुना कीजिएगा तो 4 और 4 4 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कीजिए। तो इसमें देखिए बुआ, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 4m+1 हो जाएगा। अब 4 में 1 से गुना कीजिए तो 4 और +1, इसको 4 और प्लस कितना हो जाएगा 1, और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देखिए 5 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको दिमाग लगाना है कि एम की जगह जो वैल्यू अपने से डाल देना है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि धनात्मक संख्या डालना है तो धनात्मक डाल दिए यानी प्लस में, अगर ऋणात्मक बोलता है तो माइनस में डालते हैं, ठीक है। हमसे विषम पूछा है इसलिए विषम बताए हैं, अगर सम पूछता तो सम बताते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आगे। फिर कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हमको अभी बताए हैं आपको कि अभाज्य संख्या बुआ कैसे पहचानना है। अभाज्य संख्या का मतलब आप क्या समझे थे कि वैसी संख्या होना चाहिए जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। देखिए तो 27 देखे बुआ, 3 से कटता है, 27 कटता है, 9 से कटे तो होगा नहीं। 35 देख लो, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, ये भी नहीं है। लेकिन 13 के पास आइए तो देख लो, 13 से कटेगा और 13 अपने आप से कटेगा, तो यानी आंसर नंबर सी। देखो कितना आसान है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम अभी आपको बताए हैं कि बुआ रूट में जो होता है ना अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, आप देखिएगा तो सभी रूट में देले हैं, ठीक है। तो क्या सभी अपरिमेय है, नहीं, इसमें कोई एक अपरिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय चेक करने के लिए साथ में आपको ये भी बताया है कि अगर रूट में दे संख्या तो आप चेक कीजिएगा कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। चलो तो पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 17। तो रूट 17 है तो किसी संख्या का तो स्क्वायर होता नहीं है। चलो तो हो सकता है कि मेरा ये आंसर हो। चलो बी भी चेक कर लेते हैं। तो बी चेक करो कि वह 100 है, तो 100 जो होता है ना ये 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए रूट से बाहर। सी अगर हम लोग चेक करते हैं तो रूट 4 है, तो रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए बाहर। अब यहाँ पर देखिए ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। ये 25 किसका, 5 का। तो ये तो सभी क्या है, परिमेय हो गया, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय मतलब क्या है, रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख बुआ, कह कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। मतलब 144 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो 144 का कर देना है फटाक से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपको सीखे होंगे सब्जेक्टिव में, ऐसे करा जाता है। करोगे कितना, 7 दूना 14, 2 दूना 4। फिर देखो 36 दूना 72, फिर कितना 18 दूना 36, फिर कितना हुआ 9 दूना 18। अब देखो तो आएगा नहीं, 1 2 3 4 कै बार आती 2 आया हुआ 4 बार। तो कितना है 4, आंसर नंबर कितना 4, ठीक है। 2 का घातांक मतलब 2 कै बार आया है यह लिखना था, ठीक है। उसी तरह तक हुआ क्वेश्चन नंबर 8 करें निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, हमको बताना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपको पहचानना हम सिखा है, ठीक है। लेकिन देखो आपको बुर्बक समझ रहा है एग्जामिनर, आपको देखो सब क्या दिया है, रूट में दिया है, क्योंकि आपको टीचर बताए हुए कि रूट में जो भी संख्या देता है क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको साथ में हम ये भी अभी बताए हैं इंट्रोडक्शन फर्स्ट में वीडियो में कि बुआ आपको चेक करना है कि अगर रूट में है तो रूट वाला संख्या को चेक करना है कि संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो एक तो अपने से निकल जाता है, और 144 आपको याद होगा बुआ कि 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर याद कीजिए, आपको लोग ज़्यादा फायदा करेगा। उसके बाद देखो परिमेय संख्या बता रहे हैं ना, तो देखो परिमेय संख्या 112 का, देखो ये कितना है 1/12 हो गया। ये तो परिमेय संख्या दिख रहा है, देखो ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, मतलब आंसर नंबर ए। हम लोग का आंसर नंबर कितना है, ए है। परिमेय संख्या बताना है, ये रूट से बाहर आ गया, बाकी ये तीनों रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए क्या है तीनों अपरिमेय है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रश्न अशांत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा सिखाते हैं कि दशमलव प्रशांत कैसे चेक करेंगे कि कौन शांत है और कौन अशांत है, ठीक है। तो देखो बुआ सब
आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा संख्या को देख को आप बता सकते हैं कि संख्या शांत है कि अशांत है, चुटकी सेकेंडों में। देखो कैसे शांत बताने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी संख्या का पावर n, अगर किसी संख्या का पावर m, इसका कहने का मतलब यहाँ कोई संख्या होगा, यहाँ भी कोई संख्या होगा, जहाँ भी देखो नीचे अगर कोई बट्टा में संख्या हो, नीचे मतलब नीचे वाला हर करते हैं, हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में मिलेगा तो वो शांत होगा, देखिए कि बोल देंगे, ठीक है। अगर केवल 2 भी मिले तब भी शांत है, अगर केवल अकेला 5 भी मिले बट्टा में तभी क्या है, शांत है, ठीक है। अशांत है मतलब क्या, उसमें मान लो 2 भी रहेगा और 7 भी रहेगा तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो आपको ढूंढना है केवल 5 और 2 हो तो शांत, या तो केवल अकेला 2 हो या तो केवल अकेला 5 हो, ठीक है। उसी तरह देखो इसको चेक करो, तो देखो ऑप्शन नंबर ए को 9 नंबर नहीं ना बताया है, तो देखो 9 नंबर पहले देख लो, करें निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अभी बताया था, देख लीजिए 41, 41 किसी से नहीं कटता है, 1 से कटता है, 41 से कटा है, इसीलिए आंसर नंबर सी अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका 0.5% शांत अशांत बताना है, मतलब इसमें से 3 गो शांत होगा, बाकी सब क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो देख लीजिए वो इसको चेक कीजिए, तो देखिए 23 का कोई फैक्टर नहीं होता है, लेकिन 5 के देखो, तो 5 का फैक्टर कीजिएगा बुआ तो इसमें आ जाएगा आपको, देखो 5 का जब फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा, ये देखो इसमें 2 आएगा और 5 आएगा, तो इस पहले ही शांत है, ठीक है। इसको भी चेक करो, ये 200 कितना है, ये 43 है, तो ये हम लोग का आंसर नंबर बी होगा। देख लो 10 का बी दे है ना, तो देखो बुआ आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि इसको चेक कीजिएगा ना तो इसमें 5 और 2 आएगा, हो नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए क्या है, अशांत है। हम आपको बताया शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 के पावर 5 या तो 2 के पावर कितना, सॉरी 2 के पावर n या इसके रूप में होना चाहिए तो शांत है, और इसके रूप में नहीं है तो अशांत। बाकी सब चेक कीजिए, उसमें 5 और 2 आएगा, ठीक है। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 11 कि जन्म करें कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो याद रखना, जब भी परिमेय अपरिमेय संख्या को आपस में गुणा करने की बात किया जाए तो हमेशा इसका आंसर अपरिमेय होता है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मान लो 2 तो परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, दोनों को आपस में गुना करो तो अपरिमेय आया कि नहीं है, आया ना, तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कि 45 और 60 का मौसा क्या होता है, ठीक है। तो मौसा निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 45 और 60 का मौसा बताना है, ठीक है। तो मौसा आप लोग सीखे होंगे कि भाग विधि से भी बनता है, तो ऐसे भाग दे दीजिए, आपको जल्दी बन जाएगा। तो एक बार में लगेगा वो 45 और घटा दो, हासिल हो 10, तो ये बचेगा 5 और 5 बचेगा 1, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा वो 45 आ जाएगा ये वाला अंदर, और 15 दीजिए कितना होता है 45, कटेगा नहीं कट गया। अब किससे कटा ये मायने रखता है, तो 15 से कटा है, इसका शेप कितना हो जाएगा 15, देखो ऑप्शन में है कहीं 15, तो यहाँ पे ऑप्शन है 15 है, तो यहाँ तक खत्म, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट भी आगे भी सवाल मिलेगा, तो उसी तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे कि अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से बनाएंगे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखूँगा, कह रहा है कि पाई/3 है, हमसे पूछ रहे हैं कि जो पाई/3 जो है लिखल, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बच्चा सब थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, कन्फ्यूज इसलिए होता है क्योंकि बच्चा लोग को पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, इसलिए मार देता है परिमेय। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपको पाई लिखल है, पाई/3 लिखल है, यानी अपरिमेय संख्या लिखल है, पाई एक अपरिमेय संख्या आपको याद रखना है, ठीक है, घबराना नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या, यदि आपको बोलता कि पाई का मान 22/7 है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तब हम लोग कहते क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो केवल आपसे पाई पूछा है। उसी तरह देखोगे कह रहा है कि यदि x³ - 5x² + 2x + 2 f = 1 का मान होगा, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको पेज पर लिखते हैं, जहाँ जहाँ आपको x दे पहले क्वेश्चन उतार लो। कह रहा है कि बुआ x³ - 5x² और +2x प्लस कितना 2, ठीक है। अब देखो यहाँ एक और हमको हिंट दे दिया है कि f1 है ना, तो यहाँ देखो x था और यहाँ क्या दिया 1 दिया, इसका कहने का मतलब x का मान हमको 1 दे दिया है, ठीक है। अब देखो जहाँ x दिखे वहाँ 1 डालो, तो 1 का क्यूब, 5 का 5 लिखो, 1 का स्क्वायर और +2 का 2 लिखो, 1 का प्लस इतना। अब गुना जोड़ घटाओ तभी ना करता है 1, इसमें गुना करो तो बुआ 5 आएगा, अब +2 आएगा, प्लस कितना आएगा
2 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको पता है 2 2 4 4 1 5, 5 माइनस 5 घटेगा तो कितना आएगा 0। तो देखो ऑप्शन है 0, तो यहाँ पे ऑप्शन 0 हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो आज आपको सिखा देते हैं, आज के बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन है कि 0 और 7 के पावर रेकरिंग है। ठीक है, ये आपसे पूछता है ना परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं है। देखो बता देते हैं कि 7 के पावर अगर रेकरिंग है तो 7 को 7 लिख देंगे भाई जी के, और रेकरिंग है इसका मतलब एगो 9, एगो पर है रेकरिंग तो इसलिए एगो पर ना। यदि मान लीजिए यही जो हमको ऐसे पूछता और 2 गो पर रेकरिंग देता है। ठीक है, हमसे पूछता परिमेय है कि अपरिमेय, तो करना कुछ नहीं, एगो 2 गो पर रेकरिंग है ना, तो नीचे सबसे पहले 2 गो 9 लटका दो और 77 लिख दो। आगे जितना भी संख्या हो, एगो संख्या है तो एगो घटाएंगे, अगर 21 रहता तो 21 घटाते, तो घटा दे बुआ कितना आ जाएगा 76/99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया होगा। उसी तरह देख लो कितना आंसर है 7/9, इसमें देखो ऑप्शन होगा 7/9 हो गया आंसर। ठीक है, कोई बच्चा क्या होता है कन्फ्यूज होकर ये मार देगा आंसर, क्योंकि उसको पता है कि दशमलव के बाद 0 हटता है, लेकिन ये नहीं, आपका आंसर ये होता है क्योंकि ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, चलो देखो 16 नंबर क्वेश्चन बड़ी इजी है, लेकिन बच्चा सब फंस जाएगा, तो आपको फंसना नहीं है। याद रखना है कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो मान लो इसका पावर 0 तो इसका मान 1, इसका भी मान 1, 1 में गुना करो 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं फोड़ के आना है। चलो अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, करे कि यदि a और b अभाज्य संख्या है, क्या कह रहा है कि a और b कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो a और b का लसा बताइए। याद रखना कि जब भी कोई अभाज्य संख्या होता है, तो मान लो अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो बोलो इसका फैक्टर टूटेगा नहीं ना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम में मतलब कि जिसका जोड़ा लगे तब भी उसका एलसीएम निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगे तब भी एलसीएम निकलेगा, तो इसको आपस में क्या करते हैं गुना, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए a गुना b। तो ऑप्शन देख लो a गुना b है कि नहीं। ठीक है, याद रखना, यहाँ आपको 2-4 बात बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा पूछे ना तो हमेशा एक आंसर मारना। ठीक है, उसी में लसा पूछ देना तो तीनों के गुना कर देना, हो जाएगा क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया। 18 देखो करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो यह कितना आसान बात है, ये बच्चा टिक करके रख ले है। तो ये आपको देखो 23 जो है अभाज्य संख्या, सर 23 अभाज्य संख्या हम क्यों कहेंगे, काहे है, तो देखो काहे कहेगा बताते हैं। क्योंकि 15 देखे हुआ 1 से कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, 15 3 से भी कटेगा, 15 किस से कटेगा, और 15 15 से कटेगा। देखो 4-5 संख्या से कट रहा है कि नहीं, इसलिए भाज्य हो गया। अब 23 के पास आओ, 23 1 से कटेगा और केवल 23 से कटेगा, और किसी से आप लोग काट के हमको दिखा दीजिए, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए देखो ये 12 देख लो, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, बहुत सारा संख्या से कट रहा है। 75 के साथ भी वही है, इसलिए क्या है ये सभी हम लोग का क्या है भाज्य संख्या है। ये 23 जो है अभाज्य संख्या, इसलिए हम लोग का आंसर ये है। ठीक है, तो एग्जाम में घबराना नहीं है। उसके बाद देख बुआ कि 19 में बचना है ना, 19 में देखो करें निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन है। तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम अभी परिमेय है, सॉरी बच्चा यहाँ बोला है परिमेय, तो आपको परिमेय संख्या बताने के लिए हम क्या बताए हैं कि हमेशा आपको रूटों में देता है। समझता है कि जो बच्चा है ना बुड़बक है, ठीक है, लेकिन आप लोग तो तेज है, हमको पता है। ठीक है, तो देखो ए जो है ना, ये देखो 2√3, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। √5 इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ हमको थोड़ा डाउट है, इसको कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बुआ, ये देखो ये √3 एक जैसा ना है, कट गया तो क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो यह तो परिमेय बनेगा जी। तो आंसर नंबर कौन सी। ओके बाद देखो 20 नंबर करा है, 20 नंबर 65 तथा 117 का मौसा इतना है, तो इसके रूप में m का मान होगा। ठीक है, तो m का मान रख के बनाइएगा, तो आपका जो इसका रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आपको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग तो देखते नहीं है, इसलिए कि आप रख के बनाएगा ना तो आपका आंसर हुआ 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन करा कि 2 10 20 का लौसा मौसा का अनुपात होगा। कुछ नहीं, देखो करा कि 2 10 20 का लौसा अब मौसा निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो 2 को अब क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। ये जो 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 20 को क्या लिख सकते हैं बुआ, तो देखो 20 को फैक्टर कर लो, तो 2 10 फिर 2 और 5 यानी लिख सकते हुआ
20 बराबर 2 के पावर इतना 5 के पावर इतना, ठीक है। तो आपको बताया है कि लौसा कैसे निकलता है। लौसा का मतलब जोड़ा खोजो, तो इसका जोड़ा मिल गया। इसमें से सबसे पावर ज़्यादा के कर, एक कर, तो लिख दो 2 के पावर इतना। इसमें आपको क्या बताया था, लौसा में एक और बात बताया था, जिसको जोड़ा नहीं हो मिलेगा उसको भी लिखना है, तो इसको लिख लो, ठीक है। तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और 5 चौका 20, लौसा कितना आ गया 20। अब मौसा निकालने के क्या सिखाए थे, सबसे छोट पावर वाला, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका उल्टा कर दो लोएस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1, मतलब इसमें से एक लेगा 2 के पावर 1 वाला। अब देखो 5 ए में है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए मौसा में नहीं लिखाएगा। इसका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात बताने के लिए याद रखना होगा रेशियो के एलसीएम बटा होता है एचसीएफ, एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। तो एलसीएम के मान कितना 20 और एचसीएफ का मान कितना 2, काटो तो आ जाएगा 10/1 आएगा, ठीक है। तो इसको अनुपात में लिखना है, तो लिख सकते हैं 10:1, ठीक है। तो ये देखेंगे ऑप्शन है कहीं कि नहीं है, तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी 10:1, ठीक है। कितना हो जाएगा 10:1। याद रखना कि तीनों का लौसा मौसा आपको निकालने आता होगा, उसमें लौसा ऊपर कर देना है, मौसा को नीचे, और काट दीजिएगा, आपका अथी अनुपात आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 22 कर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा होगा, ठीक है। तो याद रखना होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4, और दोनों का मौसा निकाल दो, मौसा। तो मतलब इसको देखो 2 को कैसे लिख सकता है, 2 गुना 1 लिख सकता है, और 4 को तुम लोग लिख सकते हो 2 के पावर 2। तो मौसा निकालना है तो छोटका पावर मतलब 2, इस आंसर नंबर 2। याद रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लौसा कितना होता है 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है 8 होता है। ये 3 बात यहाँ से बनता है, ठीक है। उसी तरह 23 नंबर को देखो, क्योंकि 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा, कौनो 2 लगातार संख्या ले लो, दुनिया के कौनो 2 संख्या लगातार होना चाहिए, जैसे कि 2 और 3। आपको मन है कि सर हम 10 11 लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लगातार होना चाहिए। तो 2 लगातार संख्या लेगा उसका मौसा हमेशा 1 होता है, ठीक है। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो, लगातार होना चाहिए, जैसे कि 1 2 2 3 10 11 20 25 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो लगातार संख्या लेना उसका मौसा हमेशा कितना 1 होता है। कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है 5 के, ठीक है। तो इसमें पूछना है ना कि 5000 जो 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको कितना बार हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे तोड़िए 5005, तो इसको कितना से लगाएगा 5 से लगाएगा डायरेक्ट, तो 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। और फिर ये कितना से लगता है 7 से लगा के देख लो, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग चेक कीजिएगा ना, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको आ जाएगा 4, मतलब इसको अधिकतर 4 बार तोड़ सकेंगे, फिर 7 से लग जाएगा, फिर 13 से लगेगा, ठीक है। इसको तोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह देखोगे क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसमें से पूछना है, खोजना है कि कौन कितना 2 अंक 3 जो 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होगा 99 से 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होता है 10 से स्टार्ट होता है 2 अंक की संख्या, ठीक है। तो 10 से अगर हम लोग 10 से लेके कहाँ तक जाए 99 तक, 10 से लेके 99 तक में कौन कौन ऐसी संख्या है जो आपको 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ कट जाएगा, तो वैसी संख्या खोजना है। तो उतना खोजना नहीं है, याद रखना जो भी जितना पूछे ना ओकरा पीछे एगो 0 लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो 30 वो ऐसा संख्या हुआ ना जो 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 25 तक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया, आगे भी बनाइएगा इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 वीडियो में कल, ठीक है दोस्तों। तो कल हम लोग 25 के बाद क्वेश्चन देखेंगे।